अभी जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 आने वाला है और आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग हम इंडियन ज्योग्राफी का एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। कृपया जुड़े रहिए। जैसे आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी में उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आप बुक्स में से पढ़ सकते हैं। कितना लॉन्गिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसका, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है आप उसमें से पढ़ सकते हैं बुक्स में से। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न से। जो मेन इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे आपको पता है कि इंडिया के 5 फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। सबसे पहले आता है हिमालयन माउंटेन रीजन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया को 5 फिजियोग्राफी डिवीजन में डिवाइड करते हैं। हिमालयन माउंटेन, नदर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू एंड आइलैंड ग्रुप्स। हम एक एक पढ़ेंगे सबको। सबसे पहले ये एक समरी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फिजियोग्राफी डिवीजन में किसका शेयर सबसे ज़्यादा है। तो 43.2% प्लेन्स है, उसके बाद 27.7% प्लेट्यूज आते हैं, देन 18.6% हिल्स और 10.5% माउंटेन्स। एक जनरल क्लासिफिकेशन है, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन रीजन। हिमालयन माउंटेन रीजन के ओरिजिन को लेके 2 थ्योरीज हैं। उनको आपको पढ़ना है मेंस पर्सपेक्टिव से भी। एक तो है कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी और दूसरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक तो कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी और दूसरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अब जैसे पता है कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी के बारे में क्या पढ़ना है आपको। कोबर के अकॉर्डिंग जियोसिंक्लाइन को क्रेडल ऑफ माउंटेन बोला है। कोबर ने जियोसिंक्लाइन को क्रेडल ऑफ माउंटेन बोला है। जियोसिंक्लाइन होता क्या है? जियोसिंक्लाइन एक लॉन्ग नैरो एंड सैलो सी होता है 2 लैंड मास के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू कोबर 7 करोड़ ईयर्स अगो, जहाँ पे अभी हिमालय है वहाँ पे एक जियोसिंक्लाइन था। मतलब एक लॉन्ग सैलो और नैरो सी हुआ करता था 7 करोड़ ईयर्स अगो। उसके नॉर्थ में अंगार लैंड एक लैंड मास था और साउथ में गोंडवाना लैंड एक लैंड मास हुआ करता था। नॉर्थ में अंगार लैंड, साउथ में गोंडवाना लैंड, ये 2 लैंड मास थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जियोसिंक्लाइन है, ये नॉर्थ वाला लैंड मास और ये साउथ वाला लैंड मास, दोनों रिजिड मास है। जैसे जैसे ओवर द पीरियड क्या होता था, जैसे लैंड मास पर रिवर्स फ्लो करते थे तो रिवर्स अपने साथ में सेडिमेंट लेके आते थे इस सैलो जियोसिंक्लाइन के अंदर। ओवर द टाइम ये जो सेडिमेंट रिवर्स लेके आती थी उससे इस जियोसिंक्लाइन का बेस बनता गया और 2 लैंड मास के बीच में एक स्मॉल सा सेडिमेंट्स का बेस बन गया। बाद में जो कंप्रेशनल फोर्स की वजह से हिमालयन माउंटेन की ओरिजिन हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। कोबर ने बोला कि जहाँ पे अभी हिमालय है वहाँ पे 7 करोड़ ईयर्स अगो एक लॉन्ग नैरो सैलो सी हुआ करता था। एक जियोसिंक्लाइन थी, उसके नॉर्थ में अंगार लैंड था, साउथ में गोंडवाना लैंड। दोनों लैंड मास से रिवर्स फ्लो होने के बाद उस जियोसिंक्लाइन का बेस सब्सिडाइज हो गया और बाद में कंप्रेशन फोर्स लगने की वजह से जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड हो गए और जो फोल्डिंग वाला पोर्शन था, जो पोर्शन फोल्ड हुआ था
वहाँ तो बना हिमालय, और कुछ पोर्शन उसमें जो मीडियम मास वाला जो पोर्शन था, जो अनअफेक्टेड था उस कंप्रेशन फोर्स से, वो बना प्लेट्यू। तो उस रीजन में एक तो हिमालय बना और एक कुनलुन माउंटेन बना, बीच में जो अनअफेक्टेड वाला रीजन था उसको बोलते हैं हम तिब्बत प्लेट्यू। यहाँ आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी, हिमालय का कैसे ओरिजिन हुआ, कोबर ने एक अच्छे से बताया। दूसरी थ्योरी आती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो सिंपल डिस्क्राइब्ड है, सब लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो 7 करोड़ ईयर्स अगो वो अफ्रीकन प्लेट का पार्ट हुआ करता था। अफ्रीकन प्लेट का पार्ट हुआ करता था। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव हुआ या रिफ्ट हुआ अफ्रीकन प्लेट से, तो वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया, उसकी वजह से हिमालयन माउंटेन की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो हिमालय माउंटेन के ओरिजिन के रिगार्डिंग 2 थ्योरी हमने पढ़ी, कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अभी हम उसका ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ेंगे हिमालय माउंटेन का, उसको कैसे 3 भागों में डिवाइड किया है। हिमालय के 3 पार्ट हैं, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा मेन हिमालय, तीसरा पूर्वांचल। ट्रांस, मेन और पूर्वांचल हम एक एक पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय एक नदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का, सबसे नॉर्थ में जो है वो, और ये लोकेटेड है लद्दाख एंड तिब्बत रीजन में। नदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का और जो लोकेटेड है लद्दाख एंड तिब्बत में, इसको तिब्बत हिमालय भी हम बोलते हैं। इसकी डिस्टेंस करीब 1000 किलोमीटर है और विड्थ 250 किलोमीटर के अराउंड है। ड्यू टू रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया क्या होता है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वो अपोजिट साइड जहाँ पे मानसून विंड पहुँच नहीं पाती है, उसको रेन शेडो एरिया बोलते हैं, जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। तो वहाँ पे एरिड कंडीशन, एरिड डेजर्ट मिलते हैं। एरिड डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं आप, वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट भी पाए जाते हैं, वो ट्रांस हिमालय में है। चाहे वो पता कर, लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है वो ट्रांस हिमालय रेंज में आता है। इसकी एवरेज हाइट होती है ट्रांस हिमालय की 4000 मीटर के अराउंड। 3 नंबर है बेसिक क्लासिफिकेशन हिमालय के, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय, पूर्वांचल। ट्रांस हमने पढ़ा, उसको लद्दाख हिमालय बोलते हैं। उसकी डिस्टेंस 1000 किलोमीटर के अराउंड है और विड्थ उसकी 250 किलोमीटर, एवरेज हाइट 4000 मीटर। इसमें रेन शेडो एरिया की वजह से यहाँ पर एरिड लाइक कंडीशन मिलती है और कोल्ड डेजर्ट भी पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय को फर्दर क्लासिफिकेशन किया 3 रीजनल हिमालयन क्लासिफिकेशन। सबसे पहला आता है उसमें काराकोरम, फिर लद्दाख हिमालय, फिर जस्कर रेंज। 3 रेंज में डिवाइड किया है, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। काराकोरम रेंज जो है वेस्ट डायरेक्शन में पामीर नोड से ईस्ट में कैलाश माउंटेन तक उसका एक्सटेंशन है। वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट है 2611 मीटर, वो काराकोरम रेंज में ही अवेलेबल है। इस रेंज में बहुत सारे एल्पाइन ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे बतूरा, हिस्पर, सियाचिन। इसमें डुमरा वैली भी पाई जाती है, जिसको नुब्रा वैली बोलते हैं या वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। ये आप याद रखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं और नुब्रा वैली भी बोलते हैं। दोबारा से बता देता हूँ एक बार मैं। काराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालय का एक रीजनल क्लासिफिकेशन है, जो पामीर नॉर्थ से स्टार्ट होकर कैलाश माउंटेन तक उसकी एक्सटेंशन है। उसका वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन उसी काराकोरम रेंज का हिस्सा है, जिसकी हाइट 2611 मीटर है। इसमें बहुत सारे एल्पाइन ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, बतूरा, हिस्पर, सियाचिन, बोलतारो। इसी रेंज में डुमरा वैली है, इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, जहाँ पे 2 हम्प्स के कैमल भी पाए जाते हैं। 2 हम्प्स कैमल ये नुब्रा वैली में पाए जाते हैं और यहाँ पे कोल्ड
डेजर्ट भी पाया जाता है बिकॉज ऑफ रेन शेडो रीजन। ये आपका हो गया काराकोरम रेंज। काराकोरम हमने पढ़ लिया। अभी आते हैं हम लद्दाख रीजन पे। लद्दाख रेंज काराकोरम के साउथ में अवेलेबल है, जिसका एक्सटेंशन है तिब्बत कैलाश माउंटेन तक। इसी रेंज में मानसरोवर लेक है और इस रेंज का हाईएस्ट पीक है राकापोशी, जिसकी हाइट है राकापोशी हाईएस्ट रेंज की 778 मीटर राकापोशी की हाइट है। इस रेंज में लद्दाख प्लेटू है, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, और खारदुंगला पास है जो इंडिया को शोक एंड नुब्रा वैली कनेक्ट करता है। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा आप देख लीजिए एक बार। लद्दाख साउथ ऑफ काराकोरम में पाई जाती है। इसके हाईएस्ट पीक है राकापोशी, इसकी हाइट है 7788 मीटर। इसी रेंज में मानसरोवर लेक है, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, खारदुंगला पास है, खारदुंगला पास भी यहाँ पे अवेलेबल है। थर्ड एंड लास्ट ट्रांस हिमालय का जो रीजनल क्लासिफिकेशन है वो है जस्कर रेंज। जस्कर रेंज सबसे साउथ मोस्ट पार्ट है काराकोरम रेंज का। नॉर्थ में सूरू रिवर से इसका एक्सटेंशन स्टार्ट होता है और साउथ ईस्ट में करनाली रिवर तक इसका एक्सटेंशन है। सूरू रिवर से करनाली रिवर तक। ये जस्कर रेंज में जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और कुछ तिब्बत का पोर्शन आता है। ये जस्कर रेंज हो गया। जस्कर रेंज में हाईएस्ट पीक है कामेट, आपको याद रखना है। हैवी रीजनल क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट पीक आपको याद रखनी है। जैसे काराकोरम की थी गॉडविन ऑस्टिन, लद्दाख की राकापोशी, जस्कर में है कामेट जो उत्तराखंड एंड तिब्बत बॉर्डर पे स्थित है। जस्कर रेंज में इंडस वैली अवेलेबल है। तो हमने ट्रांस हिमालय के तीनों पार्ट पढ़े, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज। अभी हम दूसरा पढ़ते हैं मेन हिमालय। जैसे कि आपको पता है 3 भागों में डिवाइड किया हिमालय को, ट्रांस, मेन एंड पूर्वांचल। ट्रांस हमने पढ़ लिया। अभी पढ़ते हैं मेन हिमालय। मेन हिमालय का एक्सटेंशन है इंडिया, नेपाल, तिब्बत एंड भूटान में। मेन हिमालय के अंदर इंडस सांगपो सचर जोन अवेलेबल है जो ट्रांस और मेन हिमालय के बीच में है। ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा कभी। इंडस सांगपो सचर जोन ये अवेलेबल है ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय के बीच में। मेन हिमालय का एक्सटेंशन है अराउंड 2400 किलोमीटर। इन नॉर्थ ईस्ट में इंडस रिवर से लेकर वेस्ट में इंडस रिवर से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक इसका एक्सटेंशन है। इसी रेंज में मेन हिमालय रेंज में आपको एक सिंटेक्सियल बैंड मिलता है। वेस्ट में आपको हिंदुकुश, सुलेमान एंड कीर्तिहार, इन 3 रेंज में जो बैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ईस्ट में आपको पूर्वांचल एंड अर्कनयोमा में बैंड होता दिखाई मिलता है। ये मेन हिमालय में एक सिंटेक्सियल बैंड है। मेन हिमालय का एक्सटेंशन आपने पता ही है कि 2400 किलोमीटर है। इसकी विड्थ अराउंड वेस्ट में 400 किलोमीटर है एंड ईस्ट साइड 150 किलोमीटर है। वेस्ट में इसकी हाइट अराउंड 5000 मीटर है और ईस्ट में 4500 मीटर है। जैसे हमने ट्रांस हिमालय के भी रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़े, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। मेन हिमालय के भी कुछ रीजनल क्लासिफिकेशंस है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल और लेसर हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, और तीसरा शिवालिक हिमालय। जो ग्रेट हिमालय है वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है नमचा बरुआ तक। इसका एक्सटेंशन है 2400 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का उसका विड्थ एक्सटेंशन है। इस ग्रेट हिमालय में हमेशा स्नो रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। इसके हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट
8,848 मीटर इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट अवेलेबल है ग्रेट हिमालय में, जिसको तिब्बत में चोमोलुंगबा बोलते हैं और नेपाल में सागरमाथा भी बोलते हैं। ये माउंट एवरेस्ट के नाम है, चोमोलुंगमा तिब्बत में और सागरमाथा नेपाल में। यहाँ पे ग्लेशियर्स लाइक गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ, पिंडर, मिलान, यहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जो बहुत सारी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स के ओरिजिनेटिंग सोर्स भी होते हैं। ये हमने पढ़ा मेन हिमालय का रीजनल क्लासिफिकेशन, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय, ग्रेट या हिमाद्री। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है मिडिल या लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ये ग्रेट हिमालय के साउथ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक थ्रस्ट भी पाया जाता है, ग्रेट और मिडिल के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसकी हाइट 3700 से 4500 मीटर है और विड्थ 50 से 80 किलोमीटर के अराउंड है। इसमें बहुत सारी पीक है, बहुत सारे स्मॉल रेंजेज हैं, रीजनल रेंजेज है, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, ये स्मॉल रेंजेज है। कौन से हिमालय में? मिडिल, लेसर या हिमाचल हिमालय में ये अवेलेबल है। इसी हिमालय में टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। इन ग्रासलैंड्स को जम्मू एंड कश्मीर रीजन में मुर्ग बोलते हैं, जैसे गुलमुर्ग, सोनमुर्ग, उत्तराखंड रीजन में बुग्याल बोलते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं या वैलीज़ हैं, कश्मीर वैली अवेलेबल है, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, काठमांडू वैली, ये सब मिडिल हिमालय में अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी, ये सब आपको मिडिल हिमालय में ही मिलेंगे। सारे टूरिस्ट प्लेसेस इसमें हैं। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है मेन हिमालय का वो है शिवालिक। इसकी हाइट 500 से 1500 मीटर है, विड्थ 10 से 50 किलोमीटर है। ये वाली रेंज फ्रेगमेंटेड फॉर्म में मिलती है। फ्रेगमेंटेड मीन्स जगह जगह से टूटा हुआ है। इस रेंज में जम्बू कुछ रीजनल हिल्स है, जम्बू हिल्स, डांग हिल्स, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी। इसमें जो वेस्ट साइड जो प्लेन है उनको दून बोलते हैं, ईस्ट साइड द्वार बोलते हैं। तो ये हमने मेन हिमालय के तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, ट्रांस के तीनों पढ़ लिए, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। मेन के हमने पढ़े ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, मिडिल हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब तीसरा हिमालय का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसका डिवीज़न है वो है पूर्वांचल। तो अभी हम पूर्वांचल के बारे में देखते हैं। पूर्वांचल जो है वो इंडियन और बर्मा प्लेट के कन्वर्जेंस से बना हुआ है। यहाँ पे कुछ सैंडस्टोन हिल्स हैं, हैवी रेनफॉल होता है, डेंस वेजिटेशन है। आउट ऑफ 36 हॉटस्पॉट ऑफ वर्ल्ड उनमें से एक है पूर्वांचल। मिजोरम का जो मोलेसिस बेसिन है वो भी इसी पूर्वांचल रेंज में अवेलेबल है। पूर्वांचल में कुछ रीजनल हिल्स हैं, उनके नाम बता देता हूँ मैं। पटकई बुम जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल्स होगी, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स की जो पीक है वो ब्लू माउंटेन है, इसको फोंगोपाई बोलते हैं। उसके अलावा त्रिपुरा हिल्स है, बरेल हिल्स है, लेमातौल हिल्स है, ये सब उसके रीजनल हिल्स है पूर्वांचल के। और वन ऑफ द 36 हॉटस्पॉट ऑफ वर्ल्ड ये अवेलेबल है, डेंस वेजिटेशन पाई जाती है। मोलेसिस बेसिन है मिजोरम में। तो हमने हिमालय के तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, ट्रांस, मेन एंड पूर्वांचल। अभी नेक्स्ट इसका पोर्शन आता है, इसके कुछ रीजनल डिवीज़न भी है हिमालय के, वो हम एक बार देख लेते हैं। रीजनल डिवीज़न
सबसे पहले कश्मीर हिमालय है, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और एक फोर्थ है आसाम हिमालय। 4 इसके रीजनल डिवीज़न है। जो कश्मीर हिमालय है वो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में है। 560 किलोमीटर का इसका एक्सटेंशन है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड लद्दाख रीजन आता है। इसकी विड्थ 250 से 400 किलोमीटर की है। इसमें जस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधर रेंज आता है। इसमें जो पास अवेलेबल है, जोजिला पास, बुर्जिला, बारालाचा पास, ये कश्मीर हिमालय के अंडर आता है। दूसरा रीजनल क्लासिफिकेशन है कुमाऊं हिमालय, जो सतलज से लेकर काली रिवर तक है। 300 किलोमीटर का इसका एक्सटेंशन है उत्तराखंड में। इसकी हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। इसमें ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री। जैसे नंदा देवी के अलावा और भी पीक्स है, कामेट, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे इसमें पिलग्रिमेज सेंटर भी कुमाऊं हिमालय में आते हैं। थर्ड जो रीजनल क्लासिफिकेशन है नेपाल हिमालय, जो काली रिवर से तीस्ता रिवर तक उसका एक्सटेंशन है 800 किलोमीटर का। नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, वेस्ट बंगाल, ये सब उसमें नेपाल हिमालय में आते हैं। इसमें जो पीक्स है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब नेपाल हिमालय के अंडर पीक्स हैं। देन लास्ट जो रीजनल क्लासिफिकेशन है वो है आसाम हिमालय, जो तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर तक उसका एक्सटेंशन है। 720 किलोमीटर का उसका एक्सटेंशन है। इस जो है तिब्बत, सिक्किम, भूटान, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया को कवर करता है। इसकी विड्थ बहुत कम है। नामचा बरुआ इसमें पीक है। पौनेरी, कुलाकांगरी, ये सब इसके अलावा पीक्स हैं। तो हमने हिमालय का पूरा कंप्लीट पोर्शन कंप्लीट किया। तीनों तो पहले मेन क्लासिफिकेशन पढ़े, ट्रांस हिमालय, मेन, पूर्वांचल। उसके बाद हमने रीजनल डिवीज़न भी पढ़ा हिमालय का, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल एंड आसाम। तो हमने हिमालय पोर्शन ख़त्म किया। उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में नदर्न प्लेन। थैंक यू फॉर नाउ।